वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग मैथ में वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हम लोग प्रश्नवाली के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग प्रश्नवाली के साथ उदाहरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग बात किए थे कि 2 टाइप से बनाते हैं। पहले टाइप 1 में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में अगर प्लस के साथ रूट लगा हो, माइनस के साथ रूट लगा हो, गुना के साथ हो, भागा के साथ हो, टाइप 1 में। और टाइप 2 में केवल रूट लगा हुआ हो। क्या हो? केवल रूट लगा हुआ हो। 2 टाइप से बनते हैं। तो हम लोग टाइप 1 में पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग कुछ प्रश्नवाली के 1 क्वेश्चन ले रहे हैं और उदाहरण के 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इसको बनाना है। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला गया है? कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में ये अपरिमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 - √3। लिखेंगे सबसे पहले कि माना। क्या लिखेंगे? माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। देखो अब क्या करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसका उल्टा हम लोग मार रहे हैं, माना, अपने से मान रहे हैं कि माना कि 5 - √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे जहां 5 - √3 बराबर P/Q। क्या लिखें? 5 - √3 बराबर P/Q। P और Q देखो अब क्या लिखें? 5 - √3 बराबर P/Q। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या में। किसमें? परिमेय संख्या में Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखे P और Q क्या है? सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य किसको बोलते हैं? इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि सहअभाज्य बोलते हैं वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1। जैसे क्या बताए थे? 4 और 5। कितना बताए थे? 4 और 5। इसका दोनों के बीच का HCF कितना होना चाहिए? 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। जैसे 5 और 6, इसका HCF कितना होगा? 1। इसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य बोलते हैं ऐसी 2 संख्या जिसका HCF कितना हो? 1। इसको हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं। चलिए इसमें हम लोग को क्या करना है? रूट को अलग कर देना है। रूट को क्या करना है? अलग कर देना है। बराबर के इधर रूट को क्या कर देना है? अलग कर देते हैं। तो लिखते हैं 5 है, √3 के आगे क्या है? प्लस, माइनस है। √3 के आगे क्या है? माइनस। बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो P/Q प्लस कितना? √3। देखो अब क्या किए? √3 के आगे क्या था? माइनस। बराबर के उधर जाके क्या हो गया? प्लस √3। अब P/Q के आगे क्या है? प्लस है। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखेंगे 5 - P/Q बराबर √3। देखो √3 को क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो 5 - P/Q बराबर √3। अब हम क्या बोले थे? कभी भी अगर गुना में है, प्लस में है, माइनस में है तो रूट को अलग कर देना है। रूट को क्या करना है? अलग करना है। तो 5 - P/Q बराबर कितना? √3। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस गुना कर देते। Q को 5 से गुना करेंगे तो 5Q माइनस P को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? P। और नीचे गुना होता है, Q को 1 से करेंगे तो Q बराबर कितना? √3। अब लिखेंगे क्योंकि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए 5Q - P/Q बराबर 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है?
एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग क्या लिखे? 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटे Q। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। 5 क्या बोले थे? रूट को अलग कर देना है, तो रूट 3 के आगे माइनस है, बराबर उधर जाके क्या हो गया? प्लस। P बटे Q के आगे प्लस है, इधर लाके क्या हो गया? माइनस। इसको क्रॉस गुना कर दिए। Q को 5 से किए तो 5Q, P को 1 से किए P बटे नीचे गुना होता है Q एका Q बराबर रूट 3। अब लिखिए, इसलिए P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। तो 5Q माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए रूट 3 5Q माइनस ये वाला 5Q माइनस P बटे Q, 5Q माइनस P बटे Q बराबर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 5Q माइनस P बटे Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। देखो बाबू, हम लोग यहां क्या लिखे? 5Q माइनस P बटे Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5Q माइनस P बटे Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। यहां हम लोग लिखे 5Q माइनस P बटे Q बराबर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5Q माइनस P बटे Q ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 5Q माइनस P बटे Q भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, हम लोग यहाँ क्या माने थे? परिमेय संख्या। यहाँ क्या माने हैं? अपरिमेय संख्या। दोनों में मैच नहीं कर रहा है। लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे? परंतु पूर्व कथन। क्या लिखेंगे? परंतु पूर्व कथन गलत है। क्या है? पूर्व कथन क्या है? गलत है। इसलिए यह कथन क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास मतलब होता है उल्टा। अगर अपरिमेय संख्या था, हम लोग क्या माने थे? परिमेय संख्या। इसलिए यह कथन क्या हो गया? विरोधाभास। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है। देखो अब हम लोग क्या माने थे? 5 माइनस रूट 3 क्या माने थे? परिमेय संख्या। अंतिम में अतः हम लोग क्या लिखे? 5 माइनस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से बनाना है, सेम प्रोसेस से बनाना है। दो टाइप से मिलते हैं। पहले टाइप का हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन हो गया है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रोसेस से बनाए, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही सेम प्रोसेस से बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3√2। कितना दिया हुआ है? 3√2। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे जहां 3√2 बराबर P बटे Q, P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्या लिखे? 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। जहां 3√2 बराबर P बटे Q, P और Q क्या है? सहअभाज्य है। अब हम क्या बोले थे? रूट को अलग कर देना है। रूट को क्या करना है? अलग। अब संख्या देखिए 3√2 है। अब इसका रिलेशन क्या है? गुना का। क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो लिखेंगे √2 बराबर P बटे 3Q। देखो यहां गुना में था, बराबर के उधर जाके क्या हो गया? बटे में। तो P बटे 3Q इसलिए लिखेंगे, इसलिए P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो लिखेंगे P बटे 3Q
एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर P/3Q एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो बाबू, हम लोग लिखे P/3Q एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब लिखे √2 बराबर P/3Q एक क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, इसलिए P/3Q भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे P/3Q एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, हम लोग पहले क्या लिखे थे? P/3Q एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। हम लोग क्या लिखे? P/3Q एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों मैच नहीं कर रहा है। यहाँ परिमेय संख्या आ गया और यहाँ क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। इसलिए लिखेंगे परंतु यह पूर्व कथन, परंतु यह पूर्व कथन क्या है? गलत है। लिखेंगे इसलिए यह कथन क्या है? विरोधाभास है। यह कथन क्या है? विरोधाभास है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, कैसे लिख रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। पहले रूट के साथ कोई भी संख्या है, गुना में, प्लस में, जोड़ने में, प्लस में, माइनस में, तो हमको रूट को अलग कर देना है। रूट को क्या करना है? अलग कर देना है। तो P/Q, P और Q क्या है? सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य। अब P और Q पूर्णांक है तो P/3Q एक क्या होगा? परिमेय संख्या। इसलिए √2 बराबर P/3Q एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो बराबर में P/3Q है, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसलिए P/3Q एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्व कथन क्या है? गलत है। यहाँ अपरिमेय संख्या आ गया, यहाँ परिमेय संख्या आ गया, परंतु यह पूर्व कथन क्या है? गलत है। इसलिए यह कथन विरोधाभास है। अतः 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। सेम प्रोसेस से बनाना है, इसी टाइप से बनाना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिख देना है। आपको 3 में 3 मार्क्स नंबर मिलेंगे, इसलिए जैसे प्रोसेस से बनाना है वैसे प्रोसेस से बना के रखे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 नंबर 1/√2 दिया है। क्या दिया है? 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखो क्या लिखे? हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग क्या किए? अपने से माने के माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां 1/√2 बराबर, क्या लिखेंगे? P/Q लिख देंगे। P और Q क्या है? P और Q सहअभाज्य है। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे? हम क्या बोले थे? कभी भी प्लस में रहे, माइनस में रहे, गुना में रहे और बटे में रहे, तो हमको रूट को अलग कर देना है। क्या करना है? रूट को अलग कर देना है। तो अब यहाँ रूट को कैसे अलग करेंगे? तो इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसको पलट देंगे। तो 1/√2 है तो पलट के हो जाएगा √2 बराबर ये हो जाएगा Q/P। क्या हो जाएगा?
पी। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे 3/4 है, क्या है 3/4, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। सेम इसी तरह किए 1/√2 था तो इसको पलट दिए, कितना हो गया √2 बराबर, यहाँ p/q था पलट दिए, कितना हो गया q/p। अब लिख देंगे, इसलिए p लिखेंगे q और p पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, इसलिए लिखेंगे q/p एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे √2 बराबर q/p एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है बाबू, √2 जो है वो क्या है अपरिमेय संख्या, √2 क्या है अपरिमेय संख्या। जब √2 है बराबर में तो q/p भी क्या होगा अपरिमेय संख्या लिखेंगे, इसलिए q/p एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे परंतु यह पूर्व कथन, परंतु यह पूर्व कथन क्या है गलत है। लिखेंगे इसलिए यह कथन विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन बना चुके हैं। अपरिमेय संख्या किसके बारे में, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला है कि 5 - √3, 3√2 और 1/√2 तीनों क्वेश्चन हम लोग प्रश्नवाली 1.1 के और प्लस उदाहरण में जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे तीनों सॉल्व कर चुके हैं। सेम प्रोसेस से करना है कि रूट के साथ कोई भी संख्या रहेगा उसको क्या कर देना है, रूट के साथ कोई भी संख्या रहेगा उसको बराबर के उधर कर देना है, रूट को अलग कर देना है। हम चाहते हैं कि मेरा अगर जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि और नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए लाएं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।